हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी के चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग मेनली दो तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग किस इंटरवल में है एंड फंक्शन डिक्रीजिंग किस इंटरवल में है। तो पहले बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। कि मान लें कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, एंड एफ एक्स का ग्राफ सपोज कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि अगर x1 लेस देन x2 है, देन अगर fx1 लेस देन fx2 होगा तो कहेंगे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। बट अगर fx1 ग्रेटर देन fx2 आ जाए तो क्या कहेंगे, फंक्शन डिक्रीजिंग है। क्योंकि देखिए ये फंक्शन अगर यहाँ मान लें ये x1 है एंड यहाँ मान लें ये x2 है, तो अगर x1 से x2 की ओर बढ़े तो यहाँ से क्या होना चाहिए, फंक्शन का जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज करना चाहिए, तब ना कहेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। एंड अगर फंक्शन कुछ इस तरीके से हुआ, इस तरीके से कुछ फंक्शन है, तो अगर ये x1 है एंड ये x2 है, तो जब x1 को इंक्रीज किए x2 तक तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, पहले वैल्यू यहाँ पे सपोज कुछ पॉजिटिव में था, इस बार वैल्यू क्या हो जा रहा है, निगेटिव में हो जा रहा है। तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसी कारण से कहेंगे इसको क्या, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। एंड इसी सवालों को सॉल्व करने वाले हैं आज हम लोग। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि सो डैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो यहाँ से हम लोग पहला मेथड, यहाँ पे इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला सॉल्व करना है बाय डेफिनेशन एंड दूसरा होता है एक शॉर्टकट मेथड, वो भी बताएंगे। तो बाय डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग x1 लेस देन x2 लें तो यहाँ से कह सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा 3x1 लेस देन 3x2। नाउ अगर दोनों तरफ 17 भी ऐड कर दें तो फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा 3x1 + 17 इज लेस देन 3x2 + 17। एंड यहाँ से क्या आ गया, fx1 लेस देन fx2 आ गया। तो यहाँ से x1 लेस देन x2 लिए तो fx1 लेस देन fx2 आ गया। तो ये किस कंडीशन में था कि अगर x1 लेस देन x2 है और fx1 भी लेस देन fx2 आ गया तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन f इज इंक्रीजिंग। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि x1 x2 यहाँ पे तुम लोग कोई फिक्स नहीं किए हैं, इसी कारण से ये x1 x2 क्या हो सकता है, ऑल रियल नंबर। तो यहाँ से कह देंगे कि f इज इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल नंबर। तो ये हुआ फर्स्ट मेथड 1। नाउ अब लगाएंगे हम लोग मेथड 2। मेथड 2 में क्या करना है, इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। मेथड 2 में हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है एंड अगर df/dx ग्रेटर देन 0 आया तो कहेंगे f इज क्या है, इंक्रीजिंग। एंड अगर df/dx लेस देन 0 आया तो कहेंगे f इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे जिस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो उस इंटरवल में df/dx ग्रेटर देन 0 आएगा, एंड जिस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा उस इंटरवल में फंक्शन df/dx आ जाएगा, डेरिवेटिव उसका लेस देन 0। तो इसी रूल को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो अगर हम लोग f(x) = 3x + 17 को डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, df/dx हो जाएगा 3, एंड 3 जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो x का कुछ भी वैल्यू ले हमेशा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं f इज इंक्रीजिंग। नाउ यहाँ पे x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर पे इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो लिख देंगे इसीलिए f इज इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल नंबर r। तो यहाँ से प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेथड 1 थोड़ा सा लेंथी हो जाता है एंड मेथड 2 काफ़ी इजी हो जाता है सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो आगे से हम लोग यही सेकेंड वाले मेथड को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है सो डैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू e⁻²x इज इंक्रीजिंग ऑन r। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग निकाल लें डेरिवेटिव तो df/dx यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ से हो जाएगा e टू द पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन होता है e टू द पावर 2x इंटू चेन रूल से 2x का भी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 एंड 2 इंटू ई टू द पावर 2x आ गया। और हम लोग जानते हैं कि e टू द पावर 2x का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 0 ना। तो यहाँ से ये कह सकते हैं 2 इंटू ई टू द पावर 2x का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कह सकते हैं कि x के किसी वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, f इज इंक्रीजिंग ऑन r। तो पूरे r के लिए f क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। अगर इसको मेथड 2 सॉल्व करना चाहें, ये तो मेथड 1 हो गया, एंड मेथड 2 बाय डेफिनेशन अगर सॉल्व करना चाहें तो वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। कि जैसे ले लेते हैं यहाँ से मेथड 2, x1 ले लिए लेस देन x2। नाउ दोनों तरफ क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 2x1 लेस देन 2x2। एंड क्या करते हैं, दोनों तरफ पावर e कर देते हैं, यहाँ से तो हो जाएगा e टू द पावर 2x1 लेस देन e टू द पावर 2x2। नाउ ये क्या है फंक्शन, तो ये हो जाएगा fx1 लेस देन fx2। तो यहाँ से भी आ गया कि अगर x1 लेस देन x2 है तो fx1 लेस देन fx2 होगा। इसी कारण से यहाँ से भी कह सकते हैं कि f इज इंक्रीजिंग ऑन r। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला सवाल थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू sin x इज इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2 एंड डिक्रीजिंग इन π/2 to π। एंड थर्ड कह रहा है कि शो करना हम लोग को कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π। तो क्या करते हैं, फंक्शन जो fx दिया हुआ है इसको हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब यहाँ पे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा f'(x) आ जाएगा यहाँ से cos x। तो यहाँ पे इंटरवल क्या दिया हुआ है कि अगर x यहाँ पे 0 to π/2 रहा, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट इंटरवल की बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो cos x होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट जानते हैं हम लोग कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से cos x भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो cos x जब पॉजिटिव है तो यहाँ से क्या आ गया, f'(x) पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। इसी कारण से क्या कहेंगे कि जो फंक्शन fx है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। fx इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। नाउ सेकेंड ऑप्शन कह रहा है डिक्रीजिंग इन π/2 to π। तो जब यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट पहुंचे, जब x बिलोंग्स टू π/2 to π, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि जानते हैं इसमें सारा पॉजिटिव होता है, इसमें sin एंड cosec पॉजिटिव होता है। तो sin एंड cosec पॉजिटिव होता है तो बाकी सारा तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे cos क्या हो जाएगा, cos x निगेटिव होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, cos x लेस देन 0 आ गया, यानी यहाँ से क्या हो गया, डेरिवेटिव जो हो गया वो लेस देन 0 हो गया। जब डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो फंक्शन क्या होता है उस इंटरवल में, डिक्रीजिंग। तो लिख देंगे fx इज डिक्रीजिंग इन π/2 to π। नाउ अगर यहाँ पे सी ऑप्शन कह रहा है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π, तो देख सकते हैं कि ये 0 to π/2 में इंक्रीजिंग हुआ एंड π/2 to π में डिक्रीजिंग हुआ। तो जो फंक्शन है वो इंक्रीज करके क्या हुआ, डिक्रीज कर रहा है। यानी ना ही ये इंक्रीज हुआ 0 to π में, ना ही ये डिक्रीज हुआ, क्योंकि ओवरऑल तो बात किया जाएगा ना कि या तो इंक्रीजिंग हो तो पूरा में इंक्रीजिंग हो, या फिर डिक्रीजिंग हो तो पूरा में डिक्रीजिंग हो। अगर कुछ फंक्शन इंक्रीज करके फिर डिक्रीज कर गया तो उसको ना ही हम लोग कहेंगे कि इंक्रीज कर रहा है, ना ही ये डिक्रीज कर रहा है। इसी कारण से फ्रॉम ए एंड टू कह सकते हैं कि f इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π। तो थर्ड भी यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो यहाँ से इंटरवल निकालना है हम लोग को। तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है 2x² माइनस 3x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो f'(x) हो जाएगा यहाँ से 4x माइनस 3। एंड यहाँ पे हम लोग निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है
कि जहाँ पे एफ प्राइम एक्स जीरो हो जाए, जिस एक्स के लिए एफ प्राइम एक्स जीरो हो जाए उसी पॉइंट को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे एफ प्राइम एक्स को जीरो से इक्वेट कर देंगे एंड यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू आ गया यहाँ से 3/4। तो यहाँ से x इक्वल टू 3/4 क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। एंड इसको फिर डिनोट करेंगे हम लोग रियल लाइन पे। तो यहाँ हो जाएगा ये इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, एंड 3/4 कहीं यहाँ पे होगा ना। 3/4 के राइट हैंड साइड में अगर लें एंड अगर उसमें एफ प्राइम एक्स में रखना है एंड चेक करना है कि कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है और कहाँ पे निगेटिव आ रहा है। तो अगर 3/4 से अगर वैल्यू ज़्यादा लें, जैसे 1 ले लिए तो अगर यहाँ पे 1 पुट किए हैं तो एफ प्राइम एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये इधर लिख देंगे पॉजिटिव। सिमिलरली 3/4 से एक छोटा वैल्यू लेंगे, जैसे यहाँ पे हो गया 0 और 0 को पुट करेंगे तो एफ प्राइम एक्स क्या हो गया, निगेटिव। तो यहाँ से आ जाएगा ये निगेटिव, यानी कह सकते हैं एफ इज इंक्रीजिंग। एफ इज इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल पे, 3/4 टू इन्फिनिटी पे। तो एफ इंक्रीजिंग हो जाएगा 3/4 टू इन्फिनिटी पे। तो लिख देंगे एफ इज इंक्रीजिंग इन 3/4 टू इन्फिनिटी। एंड यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो किए एफ प्राइम एक्स वो निगेटिव कहाँ पे आया, माइनस इन्फिनिटी टू 3/4। तो यहाँ से लिख देंगे कि एफ इज डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू 3/4। तो यहाँ से इंक्रीजिंग भी आ गया, ये हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट। तो 4 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, कह रहा फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इंटरवल निकालना है। तो यहाँ पे एफ एक्स हम लोग को दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से एफ प्राइम एक्स हो जाएगा 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा 3 2 जा 6 एक्स माइनस यहाँ से हो जाएगा 36 ना। यहाँ से 6 कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन आ जाएगा एंड यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। एंड जब इसको फैक्टर करें तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। एंड यहाँ से इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3 एंड x माइनस 3 प्लस हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इसका फैक्टर हो गया। नाउ क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे एंड क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f प्राइम x को हम लोग को 0 से इक्वेट करना होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का 2 आया क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे हो गया एक x इक्वल टू माइनस 2 एंड एक हो गया x इक्वल टू 3। तो x का 2 क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आया। दोनों क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग रियल लाइन में डिनोट करेंगे। इधर हो जाएगा ये माइनस इन्फिनिटी, इधर हो जाएगा ये प्लस इन्फिनिटी एंड इधर कहीं माइनस 2 है, इधर कहीं पे 3 होगा। ना क्या करेंगे, 3 से एक बड़ा पॉइंट लेंगे। यहाँ पे मान लो 4 ले लिए तो क्या आएगा इस पे साइन एफ प्राइम एक्स का, जब पुट किए तो आ जाएगा 4 माइनस 3 1 एंड 4 प्लस 2 6। यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ प्राइम एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव। नाउ यहाँ पे -2 और -3 के बीच में 0 ले लेंगे तो 0 यहाँ पे अगर पुट किए तो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ रहा है, तो ये हो जाएगा निगेटिव। एंड -2 से एक छोटा पॉइंट लेंगे -3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे -3 एंड -3 क्या हो जाएगा -6 एंड -3 प्लस 2 -1 हो जाएगा एंड -6 और -1 है तो ये हो जाएगा +6 एंड ये तो 6 बाहर पॉजिटिव है ही, तो इसका ओवरऑल साइन जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ना हम लोग को चेक करना है कि एफ प्राइम एक्स कहाँ पे पॉजिटिव है, उसी इंटरवल में क्या हो जाएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एफ प्राइम एक्स इज पॉजिटिव, एफ प्राइम एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है जब एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है,
माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि f इज इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट का आंसर, एफ प्राइम एक्स लेस देन जीरो हो रहा है जब एक्स का हो रहा है एक्स माइनस टू एंड 3 के बीच ले रहे हैं। तो यहाँ से एफ इज डिक्रीजिंग हो जाएगा इन माइनस टू एंड 3। जब माइनस टू एंड 3 के बीच में पॉइंट ले रहे हैं तो एफ क्या हो जा रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, कह रहा फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब बात हो रहा है यहाँ पे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि एफ प्राइम एक्स जहां पे ग्रेटर देन जीरो हो, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब होता है एफ प्राइम एक्स जहां पे लेस देन जीरो हो। नाउ यहाँ पे अगर सिर्फ बात किया जाए इंक्रीजिंग का, तो इंक्रीजिंग में बहुत जगह यहाँ पे जीरो भी ऐड हो जाता है एंड यहाँ भी जीरो ऐड हो जाता है, अगर सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बात बोला जाए। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होता है कि ऑलवेज क्या लेना हम लोग को, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो, एंड या फिर अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल रहा है तो सिर्फ लेस देन जीरो। नाउ हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जब इसको मान लें कि ये एफ एक्स है, तो यहाँ से हम लोग एफ प्राइम एक्स निकाल लें तो आ गया यहाँ से 2x प्लस 2, एंड इसको जब हम लोग जीरो से इक्वेट किए तो हो जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू आ गया यहाँ से -1, एंड x इक्वल टू 1 रियल लाइन में जब प्लॉट करेंगे इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, इधर हो जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ से हो जाएगा -1, एंड -1 से जब इसका बड़ा वैल्यू लें, जैसे जीरो ले लिए, तो जब जीरो लेंगे तो एफ प्राइम एक्स का वैल्यू आ गया पॉजिटिव, एंड जब -1 से छोटा वैल्यू ले रहे हैं तो इधर आ जाएगा निगेटिव। यहाँ पे एफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन जीरो हो रहा है जब एक्स का वैल्यू लोग क्या ले रहे हैं, -1 टू इन्फिनिटी। तो x -1 टू इन्फिनिटी के लिए एफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, इंक्रीजिंग। एंड जब एफ प्राइम एक्स की बात कर रहे हैं लेस देन जीरो आ रहा है, जब x का वैल्यू ले रहे हैं -इन्फिनिटी टू -1। तो यहाँ से हम लोग को क्या चेक करना है कि कौन सा इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एंड डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से जहाँ पे एफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है वहाँ पे क्या होता है, इंक्रीजिंग, एंड जहाँ पे एफ प्राइम एक्स लेस देन जीरो होता है वहाँ पे होता है डिक्रीजिंग। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एफ इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल कौन सा, -1 टू इन्फिनिटी, एंड एफ इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल -इन्फिनिटी टू -1। तो यहाँ से इंक्रीजिंग भी आ गया एंड डिक्रीजिंग भी आ गया। तो 6 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अगला पार्ट कह रहा है कि इसको शो करना है कि कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो उसको मान लिया एफ एक्स, तो यहाँ से अगर एफ प्राइम एक्स निकाल लें तो हो जाएगा 10 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, -6x का डिफ्रेंसिएशन -6, एंड 2x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 4x होता है, तो यहाँ से हो जाएगा -4x। जब इसको एफ प्राइम एक्स को हम लोग 0 से इक्वेट किए तो यहाँ से हो जाएगा -6 - 4x इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ से आ जाएगा 4x इज इक्वल टू -6। तो यहाँ से x इक्वल टू आया -6/4, कट होके आ गया यहाँ से -3/2। इसको भी रियल लाइन में प्लॉट करेंगे, इधर हो जाएगा -इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, एंड यहाँ पे कहीं है -3/2। जब -3/2 से बड़ा पॉइंट लिए, सपोज 0 लिए, तो 0 को जब यहाँ पे पुट किए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 पुट करने पे आ गया ये निगेटिव, यानी यहाँ से इधर हो गया निगेटिव। एंड जब -3/2 से छोटा पॉइंट लिए, सपोज x इक्वल टू -2 लिए, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे एफ प्राइम एक्स में तो हो जाएगा -4 इंटू -2 +8, एंड +8 -6 हो जाएगा +2, यानी यहाँ पे आ गया इसका वैल्यू पॉजिटिव। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एफ प्राइम एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रहा है जब हम लोग x का वैल्यू ले रहे हैं -इन्फिनिटी टू -3/2,
एंड एफ प्राइम एक्स का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है जब हम लोग एक्स का वैल्यू ले रहे हैं -3/2 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से देख सकते हैं आ जाएगा क्या कि एफ इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल -∞ टू -3/2 एंड एफ इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल -3/2 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट इसको शो करना है। तो ये मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, तो इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करें हो जाएगा ये -6x² -18x -12 एंड यहाँ से -6 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2 एंड यहाँ से इसका फैक्टर होता है x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 एंड यहाँ से इसका फैक्टर हो जाएगा x प्लस 2 इंटू x प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग एफ प्राइम एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एंड यहाँ से आ जाएगा -6x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से x का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया -2 एंड एक आ गया -1। दोनों को रियल लाइन में प्लॉट करेंगे। यहाँ हो जाएगा -∞, इधर कहीं होगा +∞ एंड यहाँ पे -2 एंड इधर -1। -1 से एक बड़ा पॉइंट लें तो क्या ले सकते हैं, 0 ले लेते हैं एंड 0 को जब यहाँ पे पुट किए तो 0 + 2 2 हुआ एंड 0 + 1 1 हुआ। तो यहाँ पे ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन प्लस देगा एंड यहाँ पे बाहर में माइनस है तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस एंड इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जब पॉइंट लें आ जाएगा प्लस एंड ये माइनस। जब यहाँ पे एक और ट्रिक बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे जब x का जब लीनियर पावर दिखे आपको, यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी 1 पावर यहाँ भी 1 पावर है, तो जब आपको लीनियर पावर दिखे 1 तो यहाँ पे याद रखिएगा कि माइनस प्लस माइनस चलेगा, या फिर अगर इधर प्लस आया है तो प्लस माइनस प्लस साइन को चेंज करते जाना है। यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अगर सिमिलरली अगर यहाँ पे प्लस आया रहता यहाँ पे लिखते माइनस एंड फिर इसका इधर में प्लस लिखते। नाउ यहाँ पे कह सकते हैं कि एफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0 हो रहा है जब x का वैल्यू क्या ले रहे हैं -2 टू -1 एंड एफ प्राइम एक्स का वैल्यू लेस देन 0 हो रहा है जब x हम लोग ले रहे हैं -∞ टू -2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि f इज इंक्रीजिंग in -2 to -1 and f is decreasing in interval -∞ to -2 union -1 to इन्फिनिटी। तो इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट इसका मान लेते हैं इसको एफ एक्स। तो यहाँ से एफ प्राइम एक्स आ गया 6 का डिफ्रेंसिएशन 0 -9x का डिफ्रेंसिएशन -9 एंड यहाँ पे -x² का डिफ्रेंसिएशन -2x एंड यहाँ से जब एफ प्राइम एक्स को हम लोग 0 से इक्वेट किए तो यहाँ से हो जाएगा -9 - 2x इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से आ गया 2x इज इक्वल टू -9। तो x इक्वल टू यहाँ से आ गया -9/2। इसको रियल लाइन में प्लॉट करेंगे, इधर हो गया -∞, इधर हो गया इन्फिनिटी, बीच में कहीं 9/2 होगा, -9/2 होगा एंड -9/2 से एक बड़ा पॉइंट लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0 ले सकते हैं एंड जब इसमें एफ प्राइम एक्स में 0 पुट किए तो आया -9 - 2 × 0 तो -2 × 0 0 हो गया एंड एफ प्राइम एक्स का वैल्यू आया नेगेटिव। यहाँ हो जाएगा नेगेटिव एंड यहाँ हो जाएगा ये प्लस। यहाँ से कह सकते हैं कि एफ प्राइम एक्स का वैल्यू लेस देन 0 आया व्हेन x बिलोंग्स टू -9/2 टू इन्फिनिटी एंड एफ प्राइम एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया जब x का वैल्यू लिए हम लोग -∞ टू -9/2। यहाँ से कह सकते हैं कि f इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल -9/2 टू इन्फिनिटी एंड f इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल -∞ टू -9/2। तो यहाँ से फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स दिया हुआ है x+1 का क्यूब इंटू x-3 का क्यूब। तो यहाँ से हम लोग निकाल लें एफ प्राइम एक्स
तो यहाँ से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ लगाते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल। तो क्या करते हैं, x प्लस 1 का क्यूब को एज इट इज लिखते हैं एंड x माइनस 3 का क्यूब का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x माइनस 3 का स्क्वायर इंटू x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन जब किए तो आया 1, वैसे ही लिख देते हैं प्लस x माइनस 3 का क्यूब एज इट इज लिखते हैं, फिर x प्लस 1 का क्यूब का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन, तो 1 हो जाएगा। नाउ यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 3 का स्क्वायर, साथ में 3 भी कॉमन आ जाएगा एंड यहाँ पे बचेगा x प्लस 1 एंड यहाँ पे बचा x माइनस 3 एंड यहाँ पे आ गया 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर एंड यहाँ से आ गया 2x एंड यहाँ से प्लस 1 माइनस 2 तो हो जाएगा माइनस 2 एंड यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 3 इंटू 2 6 एंड x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर एंड यहाँ से आ गया x माइनस 1। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट की बात किया जाए तो जब f प्राइम x को 0 से इक्वेट किए तो यहाँ से आ गया क्या 6x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ गया 3, एक हो गया x इक्वल टू माइनस 1, एक हो गया 3 एंड एक हो गया 1। जब यहाँ पे रियल लाइन में इसको प्लॉट किए तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा इन्फिनिटी एंड क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से हो जाएगा ये माइनस 1, इधर हो जाएगा 1 एंड इधर हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे x माइनस 1 के पावर में 1 है बट बाकी सब के पावर में 1 नहीं है, इसी कारण से वो जो बताए थे कि अगर इधर प्लस है तो प्लस माइनस कर सकते हैं, वो इसमें नहीं करेंगे। तो 3 से एक बड़ा पॉइंट लेंगे, क्या हो जाएगा 4 ले लेते हैं। तो जब 4 लिए तो ये पॉजिटिव आया, 4 लिए तो ये भी पॉजिटिव आया एंड 4 लिए तो ये भी पॉजिटिव आया, तो यहाँ से ये पॉजिटिव हो गया। नाउ अगर 1 एंड 3 के बीच लिए तो 2 ले लेते हैं, तो जब 2 पुट किए तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव एंड ये भी पॉजिटिव, क्योंकि 2 माइनस 3 का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही आएगा एंड ओवरऑल ये भी क्या हो गया पॉजिटिव। नाउ जब यहाँ पे -1 और 1 के बीच लिए तो 0 ले लेते हैं, जब 0 लिए तो यहाँ पे क्या हो गया ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हो जाता है एंड जब -1 से छोटा पॉइंट लिए तो -2 ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा -2 -1 नेगेटिव आ गया एंड यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ भी आएगा पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर है, तो ओवरऑल क्या आ गया यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ से देख सकते हैं कि f प्राइम x ग्रेटर देन 0 आया जब x का वैल्यू हम लोग लिए 1 2 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, 3 पे क्या हो जाएगा f जहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 होता है वहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहते हैं, तो यहाँ से 3 क्या हो जाएगा एक्सक्लूड हो जाएगा। ये पॉइंट को यहाँ पे अगर अच्छा से बनाना हो तो यहाँ पे गोल कर दीजिए, तो 3 इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 2 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी पे f प्राइम x ग्रेटर देन 0 होगा। नाउ f प्राइम x लेस देन 0 कब हो रहा है, जब x का वैल्यू -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन -1 टू 1 हो। इसी कारण से कह सकते हैं कि f इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 1 to 3 यूनियन 3 to इन्फिनिटी एंड f इज डिक्रीजिंग, एक वर्ड लगा देते हैं स्ट्रिक्टली, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्ट्रिक्टली निकालना था तो st लगा देते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन -1 to 1। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, कह रहा सो डैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो x ग्रेटर देन -1 में
इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फंक्शन है y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस यहाँ पे दिया हुआ है 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, तो यहाँ लगाएंगे u बाई भी, कोसेंट रूल लगाएंगे, तो कोसेंट रूल में क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स भी बाहर होता है, फिर u का डिफ्रेंशिएशन, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 माइनस u बाहर v का डिफ्रेंशिएशन, तो 2 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। अब यहाँ से जब सॉल्व किए तो यहाँ हो जाएगा ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 टू जा 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से 2x से 2x कट गया ना, यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम अगर लें तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 2 प्लस एक्स का स्क्वायर एंड साथ में आएगा 1 प्लस एक्स। यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस एक्स एंड जब इसको सॉल्व किए तो यहाँ से a प्लस बी का स्क्वायर लगाएंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस मल्टीप्लाई किया हो जाएगा माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स एंड यहाँ हो जाएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। ना यहाँ से 4 से 4 कटा, 4x से 4x कटा एंड यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, उसके लिए डी वाई अपॉन डी एक्स को इक्वेट करेंगे 0 से एंड यहाँ पे इक्वेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है ये 1 प्लस एक्स है एंड 2 प्लस एक्स है और यहाँ पे x ग्रेटर देन -1 है, इसी कारण से डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर 0 होगा यानी यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ गया एक्स इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे 0 रियल लाइन में प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है, यहाँ पे कह रहा है एक्स ग्रेटर देन -1 लेना है, तो इस बार जो इंटरवल स्टार्ट होगा वो -∞ टू इन्फिनिटी नहीं होगा, इस बार -1 से चलेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा -1 से इस बार स्टार्ट होगा और यहाँ पे लगेगा ओपन इंटरवल, तो यहाँ से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाएगा डोमेन जो इस बार दिया हुआ है। नाउ 0 से अगर हम लोग बड़ा पॉइंट लें 1 लें एंड अगर इसमें पुट करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा एंड पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं तो यहाँ पे निगेटिव आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। एंड जब -1 और 0 के बीच कोई पॉइंट लिए, सपोज इसमें ले लिए -1/2, तो जब -1/2 इसमें रखें तो ये एक्स स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा एंड यहाँ पे भी 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो कुछ भी नंबर आएगा ये पॉजिटिव ही रहेगा। एंड यहाँ पे 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स में अगर हम लोग एक्स यहाँ पे -1/2 रखें तो ये होगा 1/2 यानी ये भी क्या आ गया ओवरऑल पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ से कह सकते हैं कि जो हम लोग का फंक्शन आया, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन -1, तो x ग्रेटर देन -1 के लिए पूरा में ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि f इज इंक्रीजिंग इन -1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से शो कर दिए कि पूरा डोमेन जो था x ग्रेटर देन -1 में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से इसको लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ना इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, चेन रूल के हिसाब से हो जाएगा ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 एंड यहाँ पे इसको जब हम लोग फैक्टर करें तो ये फैक्टर में हो जाएगा 2 इंटू यहाँ से x कॉमन हो जाएगा
साथ में यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 एंड यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये जो 2 है बन जाएगा 4 एंड यहाँ पे होगा x माइनस 1। तो यहाँ से जब dy अपॉन डी को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा एंड यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 3 हो जाएगा। जब 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 को 0 से इक्वेट किए, यहाँ से आया x का 3 वैल्यू 0 1 2। इसको रियल लाइन में प्लॉट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा 0 1 2। जब 2 से बड़ा वैल्यू लें 3 लेते हैं तो यहाँ पे 3 लेने पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 3 माइनस 1 पॉजिटिव, तो इधर आ गया पॉजिटिव। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे का पावर यहाँ पे क्या है, ऑड है, पावर में 1 1 1 है, तो क्या हो जाएगा ये थ्रू आउट प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हम लोग को निकालना क्या था कि इंक्रीजिंग कहाँ पे हो रहा है, उस x का वैल्यू निकालना था। तो यहाँ से देख सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन 0 हो रहा है जब x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 0 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, f इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। तो इस वैल्यू के लिए फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। अब अगला सवाल 9 नंबर कह रहा है कि प्रूव डैट y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2 क्लोज इंटरवल 0 to π/2। यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। अब इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे लगेगा u बाई वी, तो यहाँ से 2 प्लस कॉस थीटा बाहर एंड 4 साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन, तो हो जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस, अब 4 साइन थीटा बाहर एंड 2 प्लस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन, तो 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 एंड कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन थीटा एंड साथ में माइनस भी होता है, तो माइनस साइन थीटा क्या करते हैं, माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा प्लस अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर एंड साथ में माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1 एंड जब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई करने में 4 2 जा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा एंड साथ में यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, साथ में यहाँ पे -1 एंड यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा है। जब 4 कॉमन ले लेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 8 कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 एंड इसको जब एलसीएम लेकर सॉल्व किए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर एंड यहाँ पे होगा 8 कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ना यहाँ पे जब इसको सॉल्व किए तो यहाँ आया 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर एंड ऊपर हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 1 एंड इसमें सारा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -4 कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। जब इसको सॉल्व किए तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 4 तो -3 एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे आ जाएगा 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो गया ये 4 कॉस थीटा। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे है 4, क्योंकि 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 4 हो जाएगा एंड यहाँ पे भी हो जाएगा 4, तो ये 4 एंड 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे ये -3 नहीं बचेगा, सिर्फ बचेगा यहाँ से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ यहाँ पे हो जाएगा -4 कॉस थीटा और यहाँ पे 8 कॉस थीटा है, तो बचेगा यहाँ से +4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय
2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। एंड अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी थीटा को 0 से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये नीचे वाला क्वांटिटी तो 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है एंड मिनिमम वैल्यू -1 होता है यहाँ, बट यहाँ पे 2 प्लस कॉस थीटा है तो ये तो 0 हो नहीं पाएगा। तो 0 यहाँ से क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 0। कॉस थीटा यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया कॉस थीटा इक्वल टू 0। एंड यहाँ से देख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 4 हो रहा है। ये भी केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो ये भी केस पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ से बस एक ही केस पॉसिबल है कि कॉस थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा अगर π/2 हो तब कॉस थीटा 0 हो जाता है। तो यहाँ से जो आया क्रिटिकल पॉइंट वो आया थीटा इक्वल टू π/2। अब इसको हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट करें तो यहाँ हो जाएगा π/2 एंड हम लोग को चेक कहाँ से कहाँ तक करना है, क्लोज इंटरवल 0 to π/2। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 0 रखते हैं एंड ये 0 to π/2 पे चेक करना है। तो जब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट इंटरवल में कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात किया जाए 0 to π/2 में क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि कॉस थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि 0 to π/2 में ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 होता है व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। नाउ अगर यहाँ से बात किया जाए कि जब थीटा को हम लोग 0 ले लें, तो जब थीटा इक्वल टू 0 आएगा तो कॉस 0 हो जाएगा 1, एंड जब थीटा इक्वल टू π/2 ले लें तो थीटा इक्वल टू π/2 ले लें तो कॉस थीटा हो जाता है 0। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों जो वैल्यू आ रहा है वो यहाँ तो ये ग्रेटर देन 0 हो जा रहा है एंड ये इक्वल टू 0 हो रहा है। तो इसलिए कह सकते हैं यहाँ से कि y इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/2। तो यहाँ से आ गया 0 से π/2 में जो फंक्शन y है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी। तो मान लेते हैं y इक्वल टू लॉग एक्स है, एंड जब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो x है वो कहाँ से कहाँ तक है, ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है। तो जब पॉजिटिव नंबर लेंगे x तो ये तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। तो यहाँ से 10 का भी आंसर आ गया। नाउ अगला क्वेश्चन 11 कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से एफ प्राइम एक्स आ जाएगा 2x माइनस 1, एंड नाउ क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो इसको इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 1/2। जब इसको हम लोग प्लॉट किए नंबर लाइन में, एंड यहाँ पे आ गया 1/2, एंड इधर जो पॉइंट लेना है वो लेना है -1 और यहाँ पे लेना है 1, और हमको चेक करना है -1 to 1 में। तो जब 1/2 से बड़ा पॉइंट लें, सपोज ले लिए 3/4, एंड जब 3/4 यहाँ पे पुट किए
तो इसका वैल्यू आया पॉजिटिव, क्योंकि 2/3/4, तो 2 से 4 कटा 2 टाइम्स में, एंड आया 3/2 - 1, और 3/2 - 1 होता है 1.5, एंड 1.5 - 1 करें 0.5 हुआ, यानी 1/2 to 1 के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा dy/dx। एंड -1 to 1/2 की बात करें तो पॉइंट यहाँ पे 0 लेते हैं, तो जब यहाँ पे 0 लिए तो ये निगेटिव आया, इट मीन्स यहाँ पे हो गया निगेटिव। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो f'(x) है ये ग्रेटर देन 0 आया व्हेन x बिलोंग्स टू 1/2 to 1, एंड f'(x) इज लेस देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1/2। तो ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग हो रहा है 1/2 से 1 में, एंड -1 से 1/2 में ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये कुछ टाइम तक इंक्रीज किया एंड फिर डिक्रीज कर गया। तो यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नाउ अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2। तो पहला जो है वो cos x है, तो मान लेते हैं f(x) = cos x है। जब इसको डिफ्रेंशिएट किए तो आया f'(x) = cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है -sin x, तो यहाँ से ये हो गया -sin x। एंड जानते हैं हम लोग कि फर्स्ट इंटरवल में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पे लगा हुआ है माइनस साइन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0 आ जाएगा व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो यहाँ से क्या हो गया, f(x) हो गया डिक्रीजिंग, तो यहाँ से कह सकते हैं कि f(x) इज डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। तो पहला फंक्शन यहाँ पे डिक्रीजिंग आ गया। नाउ अब दूसरा चेक करते हैं हम लोग, f(x) = cos 2x, एंड इसको डिफ्रेंशिएट किए तो हुआ f'(x) = -sin 2x × 2। यहाँ पे दिया हुआ है कि x जो है वो 0 to π/2 है, तो यहाँ से 0 to π/2 है, तो यहाँ पे चाहिए हम लोग को 2x का, तो जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया 0 × 2, 0 इज लेस देन 2x इज लेस देन पाई। ना कह सकते हैं यहाँ से कि 2x जो है वो 0 to π है, और जानते हैं कि जो 0 to π में sin x इंक्रीजिंग होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो 0 to π में साइन क्या हो जाएगा, 0 to π में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इंक्रीजिंग नहीं पॉजिटिव होता है। तो जब यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई है, यानी ये लेस देन 0 आ जाएगा व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो यहाँ से क्या हो गया, f(x) यहाँ से डिक्रीजिंग आ गया, यानी f(x) इज डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। तो b भी क्या आ गया यहाँ से, डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे चेक करते हैं तीसरा, सी नंबर कह रहा है कि फंक्शन है वो है cos 3x। इसको जब डिफ्रेंशिएट किए तो यहाँ से भी आ गया cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 3x, एंड फिर 3x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3, तो यहाँ से आ गया -3 sin 3x। ना अब यहाँ पे दिया हुआ है x का वैल्यू जो है वो 0 to π/2 है, बट यहाँ पे चाहिए हम लोग को 3x का, तो 3 से जब मल्टीप्लाई की तो जब हो गया 0 लेस देन 3x लेस देन 3 π/2। तो यहाँ पे आ गया 3x जो है वो 0 to 3 π/2 है। हम लोग जानते हैं कि sin x जो होता है वो पॉजिटिव होता है जब हम लोग का x हो 0 to π, बट यहाँ पे देख सकते हैं ये पाई से ज़्यादा है, तो यहाँ पे साइन जो हो जाएगा उस केस में नेगेटिव आ जाएगा, यानी पाई से 3 π/2 में नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो साइन 3x है वो ऑलवेज पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f'(x) पॉजिटिव भी है एंड साथ में नेगेटिव भी है। तो यहाँ से क्या हो गया कि जो f(x) = cos 3x है वो 0 to π/2 में इंक्रीजिंग भी है एंड डिक्रीजिंग भी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग नहीं है। एंड अगला सवाल डी नंबर कह रहा है कि f(x) यहाँ पे है 10x। नाउ इसको अगर डिफ्रेंशिएट किए तो आया f'(x) = sec² x,
एंड सेक स्क्वायर एक्स है, तो अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू लें 0 to π/2, तो 0 to π/2 में ये तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू 10x इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/2। तो यहाँ पे फर्स्ट cos x एंड cos 2x जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, अदरवाइज जो तीसरा में cos 3x है एंड 10x है वो डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कह रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 डिक्रीजिंग। यहाँ पे निकालते हैं, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 एंड यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ प्राइम एक्स हो गया 100 एक्स टू द पावर 99 प्लस कॉस एक्स। एंड पहला ऑप्शन के लिए चेक करें, जो दिया हुआ है पहला ऑप्शन कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 to 1। तो हम लोग जानते हैं कि जो cos x है, cos x ग्रेटर देन 0 होता है जब x बिलोंग करे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 to π/2 पे। एंड पाई का वैल्यू होता है समथिंग अराउंड 3.14 एंड 3.14/2 करें तो ये आ जाता है 1.5 एंड समथिंग आगे आएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 0 to 1.5 में cos x बड़ा है 0 से, तो यहाँ से 0 to 1 में क्या हो जाएगा, cos x ग्रेटर देन 0 ही आएगा ना। अगर 100 एक्स टू द पावर 99 की बात करें तो ये भी क्या आएगा, 0 to 1 में ग्रेटर देन 0 आएगा। एंड ओवरऑल कह सकते हैं कि एफ प्राइम एक्स क्या आया, ग्रेटर देन 0 आया व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि सिंस ये ग्रेटर देन 0 है डिफरेंशिएशन इसका, तो यहाँ से जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा, यानी एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to 1। तो यहाँ पे हम लोग को डिक्रीजिंग चाहिए था। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, बी कह रहा है कि x बिलोंग्स टू यहाँ पे है π/2 to π। नाउ अगर यहाँ पे cos x की बात करें तो cos x यहाँ पे हो जाएगा लेस देन 0, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ से आ गया x बिलोंग्स टू π/2 to π, cos x इज लेस देन 0। अब यहाँ बात किया जाए कि 100 एक्स टू द पावर 99, तो 100 एक्स टू द पावर 99 का वैल्यू आएगा यहाँ पे 0 से बड़ा। 100 एक्स टू द पावर 99 का वैल्यू आएगा यहाँ पे 0 से बड़ा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी को रखने पे ऑलवेज पॉजिटिव ही आने वाला है इसमें। नाउ अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो 100 एक्स टू द पावर 99 है वो काफ़ी बड़ा है cos x से। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 100 एक्स टू द पावर 99 साथ में अगर cos x का वैल्यू भी रखें फिर भी ये क्या आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से 100 एक्स टू द पावर 99 जो है वो cos x से बड़ा है। इसी कारण से यहाँ पे क्या आएगा, एफ प्राइम एक्स जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ से भी आ गया क्या कि f इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल π/2 to π। हम लोग इसमें तीसरा ऑप्शन रख के चेक करेंगे। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे जब रखें सी, तो कह रहा है 0 to π/2, x बिलोंग्स टू 0 to π/2 एंड 0 to π/2 में cos x तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है। एंड अगर बात किया जाए 100 एक्स टू द पावर 99 का, तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 से बड़ा क्वांटिटी है और x में अगर 0 से बड़ा क्वांटिटी रखे हैं तो ये पॉजिटिव ही आने वाला है। तो दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव आ गया। इसी कारण से कह सकते हैं कि यहाँ से एफ प्राइम एक्स भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, यानी इसमें भी आ गया एफ इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ से कह सकते हैं कि किसी भी इंटरवल में जो दिया हुआ है उसमें एफ डिक्रीजिंग नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। एंड 13 का यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
अगला क्वेश्चन 14 है, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 2। यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन एंड कह रहा है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है क्लोज इंटरवल 1 to 2 में, तो ए का यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस ए। यहाँ पे कह रहा है कि किस ए के लिए ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा क्लोज इंटरवल 1 to 2 में। तो यहाँ पे एफ प्राइम एक्स को क्या निकालना है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ से आ गया x इज ग्रेटर देन माइनस ए बाई 2। अब यहाँ पे हम लोग को दे रखा है कि यहाँ पे इंक्रीजिंग निकालना है कब, जब x बिलोंग कर रहा है 1 से 2 में। तो यहाँ से a का अगर मिनिमम वैल्यू निकाला जाए तो लिस्ट वैल्यू क्या आएगा a का, a इक्वल टू यहाँ पे हम लोग -2 ले लें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 1 एंड यहाँ पे कह भी रहा है कि x जो है 1 से 2 में है। तो यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा -2, जिसके लिए ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा 1 to 2 में। नाउ अगला क्वेश्चन 15 है, कह रहा है लेट I be any interval disjoint from -1 to 1, prove that the function f given by fx is equal to x plus 1 by x is increasing on y। तो यहाँ पे fx दिया हुआ है x plus 1 by x एंड इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हो जाएगा f प्राइम x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड नाउ इसको इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। तो यहाँ से हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए 0 से इक्वेट करना है तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड यहाँ से आ गया 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड यहाँ से कह सकते हैं आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड इसको प्लॉट करेंगे रियल लाइन में तो यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि x को हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ से एक कंडीशन लगाएंगे कि x नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं एक पॉइंट आएगा यहाँ पे 0 जहाँ पे ये ओपन होगा। ना यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट आया है तो 1 से एक बड़ा पॉइंट लेते हैं, सपोज 2 लिए तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/4 एंड ये रहेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे यहाँ आ गया पॉजिटिव एंड -1 to 1 के लिए हो जाएगा ये निगेटिव एंड फिर -1 to -1 से लेस के लिए हो जाएगा पॉजिटिव एंड इधर माइनस इन्फिनिटी है और इधर इन्फिनिटी है। नाउ यहाँ से कह सकते हैं कि एफ एक्स जो है एफ प्राइम एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आया व्हेन एक्स बिलोंग किया -1 to -1 माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी एंड एफ प्राइम एक्स लेस देन 0 आया व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। इसमें क्या करना है, माइनस कर देना है 0 को, क्योंकि 0 तो होगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ से आ गया कि f इंक्रीजिंग होगा, f इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि जब f यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है इन इंटरवल i जो डिसजॉइंट है -1, 1 से, तो इसलिए देंगे हैंस फंक्शन f इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल i disjoint from -1 to 1। तो यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन 16 है, कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π। तो यहाँ से फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है लॉग साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ से आ गया एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स इंटू फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स एंड यहाँ से आ गया
इसको लिख सकते हैं cot x, क्योंकि cos x बाय sin x होता है cot x ना। अगर cot x की बात किया जाए तो यहाँ से निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो जो cot x है वो ग्रेटर देन 0 होता है 0 to पाई बाय 2 पे। जब x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2 हो तो cot x ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होता है। एंड वही cot x निगेटिव होता है जब x हो पाई बाय 2 to पाई के बीच। सेकेंड क्वाड्रेंट में cot x नेगेटिव होता है। तो यहाँ से क्या आ गया कि f प्राइम x जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया जब x फर्स्ट क्वाड्रेंट से आया यानी 0 to पाई बाय 2, एंड f प्राइम x लेस देन 0 आ गया जब x हम लोग का सेकेंड क्वाड्रेंट से आया पाई बाय 2 to पाई। तो यहाँ से कह सकते हैं कि f इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to पाई बाय 2 एंड f इज डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2 to पाई। तो यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू लॉग मॉड cos x इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाय 2 एंड इंक्रीजिंग ऑन 3 पाई बाय 2 to 2 पाई। यहाँ पे f(x) दिया हुआ है लॉग मॉड cos x। जब इसको डिफ्रेंशिएट किए तो आ जा रहा 1/cos x, एंड cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, एंड यहाँ पे माइनस साइन एक्स अपॉन cos x हो जाएगा माइनस 10x। ना अगर हम लोग यहाँ पे 10x की बात करें तो 10x होता है ग्रेटर देन 0 जब x फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2। जब 0 to पाई बाय 2 लें तो 10x अगर ग्रेटर देन 0 हो रहा है, इट मीन्स f प्राइम x क्या हो रहा होगा, लेस देन 0। व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2, जब f प्राइम x लेस देन 0 है, इट मीन्स f इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to पाई बाय 2। नाउ अगर हम लोग इंटरवल चेंज करते हैं, अगर x बिलोंग्स टू 3 पाई बाय 2 to 2 पाई करें तो यहाँ पे 10x क्या होता है, 10x फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, 10x इज लेस देन 0। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10x जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो 10x इज लेस देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 3 पाई बाय 2 to 2 पाई। एंड यहाँ से जब 10x लेस देन 0 है तो f प्राइम x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 3 पाई बाय 2 to 2 पाई। एंड जब f प्राइम x ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से क्या हो गया, कह सकते हैं कि f इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 3 पाई बाय 2 to 2 पाई। तो यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन ऑल रियल नंबर। यहाँ पे f(x) दिया हुआ है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। तो इसको डिफ्रेंशिएट किए तो आया यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एंड ये हो जाता है 3, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। जब यहाँ से f प्राइम x को इक्वेट किए 0 से तो यहाँ पे आ गया x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से आया 3x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी यहाँ से आया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया x इक्वल टू 1। जब इसको नंबर लाइन में प्लॉट किए तो यहाँ पे हो जाएगा 1, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर इन्फिनिटी। जब 1 से बड़ा वैल्यू लें 2 लिए तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, एंड अगर 1 से छोटा भी वैल्यू लें तब भी ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या आ गया, ये भी पॉजिटिव है एंड इधर भी पॉजिटिव है, यानी f प्राइम x जो है वो ग्रेटर देन 0 है व्हेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो जब x ऑल रियल नंबर के लिए ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से कह सकते हैं कि f इज इंक्रीजिंग इन ऑल रियल नंबर। तो यहाँ से 18 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, कह रहा था इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इज।
तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि एक दिया हुआ फंक्शन y एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स एंड कह रहा है कि ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा, यहाँ से लगेगा यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाहर करते हैं एंड ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, साथ में प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x। नाउ यहाँ से हम लोग ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से एक्स टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड यहाँ से बचेगा माइनस एक्स। नाउ इसको इक्वेट करेंगे हम लोग 0 से, तो जब डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 से इक्वेट किए क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स तो कभी 0 होता नहीं है, तो यहाँ से एक्स का 2 वैल्यू आ गया, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू आ गया दूसरा वैल्यू 2 एंड इसको हम लोग प्लॉट करेंगे रियल लाइन में। यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2 एंड जब 2 से बड़ा वैल्यू लें तो यहाँ पे ये आ जाएगा निगेटिव एंड ये रहेगा पॉजिटिव, इस पर तो ये पॉजिटिव ही रहना है, तो प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस। नाउ अगर यहाँ पे 0 से 2 के बीच में लें तो यहाँ पे 1 पुट करें तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एंड ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये हो गया पॉजिटिव एंड जब 0 से छोटा वैल्यू ले लें -1 सपोज ले लिए, तो -1 यहाँ पे लेंगे तो ये बना देगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बट यहाँ पे x है तो ये तो निगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव एंड हम लोग से पूछा जा रहा है कि इंक्रीजिंग कहाँ पे है, तो जहाँ पे एफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0 होता है वहीं पे क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 टू 2 के लिए एफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि f इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 टू 2, तो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 0 टू π/2।